तो अभी बजे है रात के 1:20 और सभी श्रद्धालु जा रहे हैं बस की ओर, जो कि वो हमें ले जाएगी पहलगाम, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूरी पर है। अभी सब श्रद्धालु जा रहे हैं बस की ओर। अभी वो बस कहाँ पर लगी है वो हमें देखना होगा। तो हम भी निकल गए, मैं और मेरा दोस्त सवेरे उठे 1 बजे, फ्रेश हो गए, 1:20 हो गया और अब हम जा रहे हैं भगवती नगर यात्री निवास से। हमारी बस कहाँ पर लगी हुई है हम वो देख रहे हैं। अभी बस कहाँ पर लगती है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। भगवती नगर यात्री निवास के ठीक बाजू में ही, बगल में ही एक खुला मैदान है, वहाँ पर सभी बसेस लगी हुई रहती है। जो प्राइवेट ट्रैवल्स है वो भी लगी हुई रहती है, और जो ट्रैवल्स कौन सी जो यात्रा जत्थे में उनको स्टिकर लगा के लाया गया है, वही बसेस वही ट्रैवल्स यहाँ पर लगी हुई रहती है। जिनको स्टिकर नहीं लगाया है प्राइवेट को, वो यहाँ पर नहीं होती है। अभी सभी बसेस यहाँ से 3 बजे निकलेगी। अभी बजा है रात का 1:30। अभी हम जा रहे हैं हमारी बस कहाँ पर लगी हुई है ये देखने के लिए। जब हम बस बुकिंग करते हैं तभी हमारे पर्चे पर लिखा हुआ आता है कि हमारी बस का नंबर क्या है और हमारा सीट नंबर क्या है। तो मेरा बस का नंबर है 30 और मेरा जो सीट नंबर है वो है 31 और मेरे दोस्त का जो है वो है 32। तो हम देखेंगे 30 नंबर की बस कहाँ पर लगी हुई रहती है। जो बस पहलगाम के लिए जाती है उसका नाम होता है पी, और जो बालटाल के लिए जाती है बस उसका नाम होता है बी। यानी कि अभी मेरा बस नंबर 30 है, तो मेरा जो बस का नाम होगा वो होगा P30। तो मैं अभी P30 यहाँ पर ढूंढूंगा और देखूंगा यहाँ पर कहाँ पर वो बस लगी हुई है। बस ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आती है, सब बसेस एक जैसी होती है, सिर्फ नंबर देखना पड़ता है। अभी यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है, सभी श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। ये श्रद्धालु देखिए अब यहाँ पर पहले से आकर बैठ चुके हैं। हमें भी हमारी बस यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगी। अभी हमें देखना पड़ेगा। सभी बसेस हम अभी चेक कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु देखिए बहुत ही जल्दी आकर रुकना पड़ता है। सब आप अपने बस के आगे आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा तो तुरंत ही बस में बैठेंगे और चल पड़ेंगे पहलगाम के लिए। P30 कहाँ पर है? P30 नॉन एसी सेमी डिलक्स P32 P31। अभी इसके बाजू में कहीं पर होनी चाहिए P30, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अलग ही बसेस मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ पर लाया जाता है। बस ढूंढने में ज़्यादा वक्त लगता है। ये देखिए सभी श्रद्धालु आप अपने बस के आगे यहाँ पर आकर बैठे। कुछ लोग तो 12 बजे से यहाँ पर आकर सो गए। अपनी बस जल्दी मिलती नहीं है, इसकी वजह से वो यहाँ पर आके बैठ गए। बस ये है क्या? बस ये है P30। हमें हमारी बस मिल गई है और हमारा नंबर यही है कि हम कंफर्म करना पड़ता है 11:15। तो हम अभी बैठ गए हमारे बस में। अभी बस निकल गई। बस अभी 3 बजे निकल गई और अब हमें जा रहे पहलगाम की ओर, जो कि वो है 250 किलोमीटर। मुझे तो सीट मिला सबसे पीछे का, क्योंकि वो 31-32 नंबर का था, तो वो सबसे पीछे ही आता है। तो हम निकल पड़े अभी पहलगाम की ओर। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हमारी बस चल पड़ी है पहलगाम की ओर। पहलगाम जाने के लिए हमें लगते हैं 8 से 9 घंटे। तो हम वहाँ तक जाते वक्त हम बाबा भोलेनाथ के भजन गाते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। हमारा पूरा जत्था चलता है एक साथ, और जाने के लगते हैं 8 से 9 घंटे। तो हमें 2 टाइम बीच में रोक भी दिया जाता है। एक टाइम नाश्ता करने के लिए, एक टाइम हमें खाना खाने के लिए रोक दिया जाता है। तो अभी हम रुक चुके हैं खाना खाने के लिए। अभी हमें दोपहर हो चुकी है, तो हमें खाना खाने के लिए यहाँ पर रोक दिया जाता है, जो कि हम कहते हैं इसे बनिहाल में हमें खाना खाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लंगर लगाए जाते हैं। लंगर में हमें खाना खाने के लिए कुछ भी कमी नहीं रहती है। यहाँ पर 1 भी रुपया देना नहीं पड़ता है। अभी सभी भोले के भक्त जा रहे हैं लंगर में खाना खाने के लिए। और अब हम देखते हैं लंगर में क्या क्या हमें खाने को मिलता है।
हमारी बस तो लंगर से बहुत दूर खड़ी कर दी है ड्राइवर ने, लेकिन कुछ बात नहीं है। बाबा भोले जी का नाम लेकर इतने दूर से आए हैं तो यहाँ से आगे भी जाएंगे और बहुत आगे हमें जाना है। तो ये डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। खाना खाने के बाद हमें तुरंत ही यहाँ पर हमारे बस में आकर बैठना होता है। हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। 15 मिनट में हमें खाना खाकर बस में आना पड़ता है, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाती है। बस जाती है आगे पीछे हो जाती है और हमें हमारी बस ही नहीं मिलती। कुछ लोगों को बस का नंबर याद नहीं रहता है। और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जब हम खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं अभी लंगर में, तो हमारे बस का नंबर याद रखना पड़ेगा हमें, नहीं तो हमें पता नहीं होता है। सब बसेस एक जैसी होती है, हमें समझ में नहीं आता है। और उसको कुछ पार्टी भी नहीं लगाई होती कि कहाँ से कहाँ जा रही है, सिर्फ नंबर रहते, तो नंबर याद रखना पड़ता है। तो देखिए हम आप आ गए चेक करके लंगर में, और लंगर में हमें यहाँ पर सब सुविधाएं रहेगी, वॉशरूम की भी सुविधा रहेगी। कुछ लोग वॉशरूम जाकर खाना खाने के लिए आ गए, तो अब हम भी देखते हैं, हमें भी भूख लगी है तो हम भी खाना खाते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे लंगर होते हैं, बहुत भंडारे होते हैं, एक नहीं है ये, बहुत मैं गिनती नहीं किया लेकिन बहुत लंगर होते हैं। और हमें ये देखना होता है कि कहाँ पर भीड़ नहीं है, जहाँ पर भीड़ नहीं है हमें वहाँ पर खाना होता है। नहीं तो सभी गाड़ी वाले जो है यात्री ये कि लंगर में जाएंगे तो बहुत देर लगेगी, ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पर जहाँ पर भंडारे में गर्दी नहीं है, भीड़ नहीं है, वहाँ पर हमें जाकर खाना खाना होता है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ पर खा रही है, कुछ लोग अगले भंडारे में जा रहे हैं, कुछ लोग उसके अगले भंडारे में जा रहे हैं। लेकिन ये भंडारे वाले कभी कहते नहीं है कि आप आगे के भंडारे में जाइए, वो खींचते हैं यार आप हमारे भंडारे में खाओ, आप हमारे ही भंडारे में खाइए, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, हमें आपकी सेवा करनी है, ऐसा ये भंडारे वाले बोलते हैं और खींचते हैं। आप हमारे ही भंडारे में खाइए महाराज, गुरुदेव, भक्तगण, भोले बाबा, हमें ऐसा कह के हमें वो बुलाते हैं। लेकिन 1 रुपया भी नहीं लेते, कभी कोई दान लेते नहीं हमसे। लेकिन जिनकी इच्छा होती है देने की वो ऑनलाइन दे सकते हैं उनको, लेकिन वो कैश भी नहीं लेते। बहुत ही भंडारे के अद्भुत नज़ारे मैंने देखे, मैंने खाने के लिए वो चीज़ें देखी यहाँ पर जो मैंने कभी नहीं देखी थी, मैंने कभी नहीं खाई थी। मैंने ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी है। भोले के दरबार में आकर कहते हैं ना, सब इच्छा पूरी हो जाती है। यहाँ पर ऐसा ही हमें लगने लगता है, हमारे बहुत सी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये देखिए ये भंडारा है, बहुत ही सच धर के भंडारे लगे हुए रहते। ये देखिए गरम गरम रोटी बना रहे हैं, गरम गरम रोटी दे रहे हैं। अब हमें घर पर ऐसे मिलती किसी को नहीं मिलती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर चाय है, उसके साथ क्या है स्नैक, ये क्या है यहाँ पे छोले भटूरे, क्या बोलते हैं काजू बादाम का शीरा, उपमा, पोहा, खाने का आइटम, नाश्ते का आइटम, सब आइटम यहाँ पर मिलेंगे। क्या ढोकला, उत्तपा, डोसा, छोले भटूरे, जो मुझे नाम भी कुछ याद नहीं है, कुछ नाम याद है कुछ नाम याद नहीं है। बहुत मैंने देखा यहाँ पर। अभी हमने खाना खाकर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने खाना खाया, छोले भटूरे खाए और थोड़ा सा शीरा खाया और मैं निकल पड़ा हमारे गाड़ी की ओर, और गाड़ी में आकर बैठ गया और हमारी गाड़ी अभी निकल गई है पहलगाम के लिए। पहलगाम यहाँ से अभी 100-150 किलोमीटर होगा, 2-2.5 घंटे का हमारा अभी जर्नी बाकी है। फिर हम पहुँच जाएंगे बेस कैंप पर, नुआन बेस कैंप पहलगाम उसे बोलते हैं, पहलगाम नुआन बेस कैंप पर।